हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम केमिस्ट्री के लेसन 1 क्लास 10 के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का हम एक भाग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखते हैं। आइए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जी हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन में हम देखेंगे कि ये कैसे अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances react together to give us a single substance or a single product. So that reaction is known as combination reaction. जैसा कि नाम से पता चलता है कि संयोजन अभिक्रिया यानी कि जब दो छोटे छोटे पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चाहे वह तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं। जब 2 तत्व आपस में मिले तो भी एक यौगिक बनेगा, एक नया एकल पदार्थ बनेगा। 2 यौगिक भी आपस में मिले तो भी एक नया पदार्थ जो बनेगा वह एकल उत्पाद होगा। तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस, ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जी हाँ, मैंने जैसा बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से एकल पदार्थ, देखिए क्या है एग्जाम्पल, क्या क्या है। जब कार्बन यानी कि कोयले का दहन, हम देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले का दहन, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और हम इस अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन होगा सॉलिड और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होगा, जलेगा, तो हमें क्या मिलेगा। जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। देखिए, तो यह जो है वह हमारा अभिकारक कहलाएगा। और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद कहलाएगा। तो इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, इन्हें रिएक्टेंट्स, ये ऑक्सीजन और कार्बन, और यह जो है वह हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट। हिंदी में इन्हें अभिकारक कहते हैं, हिंदी में इन्हें अभिकारक और इन्हें उत्पाद, यस। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। आइए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे हम जल के निर्माण को समझते हैं। जल का निर्माण कैसे होता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जल का निर्माण होता है। समझिएगा जल का निर्माण कैसे होता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस हैं। जी हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है जो कि लिक्विड है। और अब हम यहाँ देखेंगे यह समीकरण संतुलित नहीं है तो इसे हम संतुलित कर देंगे। कैसे। हाइड्रोजन इधर 2 परमाणु है और इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ देखेंगे हम ऑक्सीजन के इस LHS में यानी कि अभिकारकों में अभिकारक जो है वह ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम इसमें 2 से गुना करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 × 1
यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। लेकिन एक परिवर्तन हो गया इस अभिक्रिया में, एक नया परिवर्तन हो गया। क्या हुआ कि हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु थे और वो संतुलित थे पहले, लेकिन अभी 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए RHS में, उत्पाद में। तो यहाँ फिर से हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, बस हो गया यह संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही चलते फिरते सीख लेंगे और बैलेंस करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे ही जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने 2 से गुना किया। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, इसलिए मैंने यहाँ 2 से गुना कर दिया। और जब मैंने गुना किया तो मैग्नीशियम का भी यहाँ हो चुका है 2 परमाणु। अब यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु, तो हम यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। अतः अब यह समीकरण संतुलित हो चुका है। चलिए आइए देखते हैं हम वियोजन अभिक्रिया को। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a single reactant splits into 2 or more than 2 products. That means, समझिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया नाम से पता चलता है, जैसे वियोजन होना, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटित होना, किसी पदार्थ का टूटना। तो जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखते हैं कि जब जल को गर्म किया जाता है, इसे हम ऊष्मा देंगे, हीट करेंगे, तो क्या होता है, यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। यानी कि हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया में कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब हम जल को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है, वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यह अभिक्रिया, यह समीकरण जो है वह संतुलित समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित कर देते हैं। देखिए, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं, मीन्स गुना कर देते हैं। जब इधर हमने 2 से गुना कर दिया तो ऑक्सीजन परमाणु तो संतुलित हो चुका है यहाँ, कि इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, अतः हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो यह समीकरण हो गया संतुलित समीकरण। सो दिस रिएक्शन इज नॉन एज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आइए फिर हम आगे देखते हैं और उदाहरण क्या हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट दें तो यह क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को भी हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेट्स अनदर एग्जाम्पल क्या है, एक हम सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, आपने नाम सुना होगा। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, AgBr, इसका रासायनिक सूत्र है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी
जब सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया करता है तो सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ हम कहेंगे सनलाइट, यहाँ होगा सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, यह सिल्वर और ब्रोमीन में अलग हो जाता है। यह होगा हमारा 2Ag Br और 2Ag + Br2। ध्यान दीजिएगा कि इधर से भी सिल्वर के 2 परमाणु और इधर भी सिल्वर के 2 परमाणु, ब्रोमीन के यहाँ 2 परमाणु और ब्रोमीन के भी यहाँ 2 परमाणु। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यह जो समीकरण है, ये समीकरण हमारे वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब चलिए हम एक और अगले वीडियो में नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।